10 दिसंबर 2020 को हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का भूमि पूजन किया है। पीएमओ ने कहा है ये आत्मनिर्भर भारत का एक आंतरिक हिस्सा है और आज़ादी के बाद एक ऐतिहासिक मौका है पीपल्स पार्लियामेंट बनाने का। पीएमओ ने यह भी कहा है नया संसद भवन नए भारत की ज़रूरतों और अरमानों को पूरा करने में सक्षम होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोर क्वाड्रेंट्स। आज हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम देखें कि सेंट्रल विस्टा है क्या। दिल्ली मेरी जान, सदियों से ये पावर सेंटर बना हुआ है। जिस तरह दिल्ली पे सालों राज करने वाले सभी राजा महाराजा और बादशाहों की तरह ब्रिटिशर्स को भी लगा कि उनको भी अपना एक शहर बनाना चाहिए यहाँ पर, वो था न्यू दिल्ली। लंदन से दो आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट किए गए न्यू दिल्ली को डिज़ाइन करने के लिए, एडविन लैंसी लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। लुटियंस ने प्लान बनाया एक ऐसा शहर बनाने का जो दुनिया के दूसरे कैपिटल जैसा मिलता जुलता हो, जहाँ पर लंबे चौड़े रोड हो, जिसके किनारों पर फैला हुआ घास का मैदान हो, इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स हो और उस रोड के एंड में ताकत की गद्दी को दर्शाता हो। लुटियंस को अपना शहर बनाने के लिए जिस तरह की जगह चाहिए थी वो मिल चुकी थी, और वो जगह थी निचला रायसीना हिल, जो पुराना किला के पश्चिम में स्थित था। न्यू दिल्ली को ज्योमेट्रिक डिजाइन पर डेवलप किया गया, ज्यादातर हेक्सागन्स एंड ट्रायंगल्स में, और उसका दिल था सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा का मेन एक्सिस है राजपथ, जिसको ओरिजिनली किंग्सवे कहा जाता था। किंग्सवे राजपथ, राजपथ किंग्सवे, जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। वेस्ट में रायसीना हिल पर स्थित राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर विशाल सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स, जो है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, होते हुए प्रिंसेस पार्क तक जाता है, जहां पर भारत के सभी प्रिंसली स्टेट्स के पैलेसेस हैं। राजपथ, जी हाँ, ये वही राजपथ है जहां पर रिपब्लिक डे परेड होता है आज की डेट में। उसका स्टार्टिंग पॉइंट है विजय चौक, और रायसीना हिल के निचले पॉइंट पर एक क्रॉस एक्सिस है। इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर रोड राजपथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, वहां पर है हमारा आज का पार्लियामेंट हाउस। राजपथ के ईस्ट की ओर एक हेक्सागोनल राउंड अबाउट है, जहां पर है इंडिया गेट। एक और क्रॉस एक्सिस जनपथ, जो मिलता है राजपथ से ऐसे पॉइंट पे जो सेक्रेटरीट्स और प्रिंसेस पैलेस का मिड पॉइंट है। यहाँ पर मैं सेंट्रल विस्टा के सभी मॉन्यूमेंट्स के बारे में तो डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दो मॉन्यूमेंट्स के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। पहला है राष्ट्रपति भवन, जो कि 1927 में बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल के घर के तौर पर, डिजाइंड बाय सर एडविन लुटियंस। 1950 के बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रेजिडेंस है। माना गया है कि ये आज तक दुनिया का लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो किसी भी देश के हेड के लिए बनाया गया है। वेल, अनदर प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पर 300 से ज़्यादा रूम्स है, 37 सैलून्स, 74 लॉबीज, 18 स्टेयरकेसेस एंड 37 फाउंटेन्स हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड मॉन्यूमेंट पे, जो है द पार्लियामेंट हाउस, जो बनाया गया था 1927 में ही। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद वाइसरॉय काउंसिल में इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ने लगी, और इसी के साथ ज़रूरत पड़ने लगी एक ऐसी बिल्डिंग बनाने की जहां पर सैकड़ों मेंबर्स एक छत के नीचे मिल सके, जिसका परिणाम है द काउंसिल हाउस। आज हमें जिसे संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस के नाम से जानते हैं। ये एक सर्कुलर बिल्डिंग है जिसकी डायमीटर 560 फीट है। एक सेंट्रल हॉल है जिसका टॉप हेमिस्फेरिकल है, 3 सेमी सर्कुलर चैम्बर्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में, जो कि बनाया जाएगा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर। ये एक 4 स्टोरीड बिल्डिंग होगा जिसके इंटीरियर में 3 नेशनल सिंबल्स के थीम होंगे, जो है द पीकॉक नेशनल बर्ड, द बनियन ट्री नेशनल ट्री, द लोटस लोटस। इससे तो किसी ना किसी का ऑब्जेक्शन होना ही है, इररिस्पेक्टिव कि वो हमारे नेशनल फ्लावर है, नॉट जस्ट रूलिंग गवर्नमेंट सिंबल। सीटिंग कैपेसिटीज की बात करें, लोकसभा हॉल में 888 सीटिंग कैपेसिटीज है और राज्यसभा में 384 सीटिंग कैपेसिटीज। जॉइंट सेशंस के लिए लोकसभा हॉल 1272 सीट्स तक एक्सपैंड कर सकते हैं। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हमें जल्द एक एक्सपैंडेड पार्लियामेंट देखने को मिले, क्योंकि 2026 में स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इंक्रीज करने का फ्रीज खत्म हो रहा है। बिल्डिंग में मॉडर्न ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगाए जाएंगे, कमिटी रूम्स होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस होंगे, लोकसभा सेक्रेटरीट्स, राज्यसभा सेक्रेटरीट्स, डाइनिंग फैसिलिटीज, म्यूजियम एंड एग्जीबिशंस फॉर द पब्लिक,
लोकसभा राज्यसभा हॉल्स में स्मार्ट डिस्प्लेस का प्रोविजन होगा जिससे वोटिंग ईजी और सेफ होंगी। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट को नज़र में रखकर ये पूछा जाए कि एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत है, देन ऑफ कोर्स है, क्योंकि 1971 के बाद से नंबर ऑफ सीट्स मोर और लेस सेम ही रहा है। भारत के पॉपुलेशन में 1971 और 2020 में बहुत डिफरेंस है और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है तो नंबर ऑफ सीट्स तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे तो उनको अकोमोडेट करने के लिए जगह भी चाहिए। हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट भी तो उसी का रिजल्ट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 81 पॉपुलेशन कंट्रोल सेंसस स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो एक अलग टॉपिक कंसिडर करते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने का। द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ सेंट्रल विस्टा क्या है और कहाँ पर है अब तक आप समझ गए होंगे। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के अंडर ही नया पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाया जा रहा है जिसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट 971 करोड़ है एंड गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इसे देश को 75th इंडिपेंडेंस डे को यानी 15 अगस्त 2022 को देश को समर्पित किया जाए। Although there is a stay on construction by the Honorable Supreme Court at present, इस प्रोजेक्ट के अंडर बहुत से बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे राजपथ के दोनों साइड, जहां पर आज आपको विशाल हरे घास के मैदान दिखते हैं। इन बिल्डिंग्स पे अलग अलग मिनिस्ट्री के ऑफिसेज होंगे जो आज पार्लियामेंट हाउस से कुछ दूरी पर हो सकते हैं। सबको एक लोकेशन पर लाने से कोई मीटिंग शॉर्ट नोटिस में शेड्यूल करने में इजी होगा। डिसीजंस और अप्रूवल्स के लिए ऑफिसर्स को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हमारे देश में हब भी अप्रूवल लेने जाओ। साहब जी तो आज चले गए, अब आप कल आना, नहीं तो नेक्स्ट वीक आने वाला एटीट्यूड वो शायद यहाँ पर कम होने के चांसेस हैं। सेंट्रल वेस्टर्न रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 करोड़ है। जैसा कि सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आज की इकोनॉमी के सिचुएशन को देखकर गवर्नमेंट को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट पर करना चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है 20,000 करोड़ बहुत ज़्यादा है तो डोंट वरी, हमारे पास बहुत से एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन हैं। खैर, मजाक अपनी जगह है। गवर्नमेंट एम कर रही है कि ये प्रोजेक्ट 2024 तक कंप्लीट हो जाए। लेट्स सी 2024 तक कंप्लीट होता है कि नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट सारे 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।